नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम चर्चा करेंगे रेवाड़ी को नगर निगम बनाने को लेकर विधायक लक्ष्मण के सवाल और मंत्री विपुल गोयल के जवाब की। दोस्तों, रेवाड़ी को नगर निगम बनाने के मुद्दे पर अभी नायब सैनी सरकार उदासीन है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव ने जब कल 26 अगस्त को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने साफ कह दिया कि 3 लाख से कम आबादी का शहर निगम नहीं बन सकता। दोस्तों, एनजेपी का भी सवाल है और लोग भी भाजपा सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं, जब आबादी पूरी नहीं थी तो चुनाव में वादा क्यों किया गया? नगर परिषद चुनाव के घोषणा पत्र में यह वादा क्यों शामिल किया गया? क्या पार्टी के नेताओं को और घोषणा पत्र बनाने वालों को उस समय नहीं पता था कि 3 लाख की आबादी नहीं है? भाजपाइयों को इसका जवाब देना होगा। दोस्तों, मंत्री के अनुसार रेवाड़ी की अनुमानित आबादी भी इस शर्त को पूरा नहीं कर रही, लेकिन नियम कैसे पूरे किए जाते हैं यह न तो विधायक को बताने की जरूरत है और न ही मंत्री को। बादली कैसे उपमंडल बन गया, मानेसर कैसे नगर निगम बन गया, ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण है जब सरकार आसपास का एरिया शामिल करके आबादी के नॉर्म्स पूरा करती रही है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि सरकार निगम बनाने के प्रति उदासीन है। सरकार चाहे तो एक दिन में पूरा सिस्टम बन सकता है। एनजेपी ने कुछ दिन पहले यह भी बात कही थी कि आज फिर से दोहरा रहे हैं कि रेवाड़ी के डेवलपमेंट प्लान में शामिल एरिया काफी जगह पर आबाद हो चुका है। पूरे गढ़ी बोंडली रोड पर ही नहीं बल्कि कई अन्य ग्रामीण क्षेत्र अब अर्बन बन चुके हैं। नए बाईपास पर कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। अगर मास्टर प्लान की पूरे ग्रामीण व अर्बन एरिया को मिलाया जाए तो आबादी 3 क्या 4 लाख तक पहुंच सकती है। यह भी सब जानते हैं कि रेवाड़ी भविष्य का महानगर है। लक्ष्मण ने रेवाड़ी की पैरवी तो की, लेकिन विपुल गोयल के सामने उनकी पैरवी काम नहीं आई। अब पैरवी करने वाला रेवाड़ी का वकील लक्ष्मण यादव कमजोर है या जज बनकर बैठे मंत्री का यह रुख अड़ियल है, यह तो वही जाने। लेकिन हम दोनों की बातें आपको बता देते हैं। दोस्तों, जब मंत्री ने इनकार किया तब लक्ष्मण यादव ने सीधे कह दिया कि सरकार के पास इस समय जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं वह गलत है। 2017 में हुई जनगणना के अनुसार रेवाड़ी की जनसंख्या 1.87 लाख थी, जो 8 वर्ष पूर्व की सर्वे के अनुसार है। उन्होंने बताया कि केवल रेवाड़ी शहर की बात की जाए तो यहाँ के वोटों की संख्या 1.15 लाख है। इन्हें अगर सीधे सीधे दोगुना कर दिया जाए तो यह संख्या 2.3 लाख हो जाती है। इसके उपरांत शहर के बिल्डरों ने रेवाड़ी में 15 बड़ी कॉलोनियां बनाई हैं, जिनमें किसी में 2000, किसी में 3000 तथा किसी में 5000 से अधिक लोग वर्तमान में रह रहे हैं। अगर इन्हें भी शामिल कर दिया जाए तो रेवाड़ी की जनसंख्या 3 लाख से भी ऊपर हो जाती है। इसके अलावा 2017 की जनसंख्या के दौरान शहर के निकट के कई गांवों ने भी उन्हें रेवाड़ी नगर परिषद में शामिल किए जाने की मांग रखी थी। कुल मिलाकर रेवाड़ी नगर निगम की शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया जाए। विपुल गोयल का जवाब था कि किसी भी शहर को नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम बनाने संबंधी नियमावली होती है। अगर आज की बात की जाए तो इस समय रेवाड़ी की जनसंख्या 2.29 लाख के लगभग है। नई जनगणना में अगर रेवाड़ी की जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक होती है तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी। मतलब विपुल गोयल ने बता दिया कि नगर परिषद रेवाड़ी को नगर निगम बनाने के नियम व मापदंड पूरे नहीं है। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 के अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी की जनसंख्या 1,43,021 थी तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 3.55